पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। आपने कभी सोचा है कि लड़कियां जब मेहंदी लगाती हैं तो उसमें अपने होने वाले शौहर का नाम क्यों लिखती हैं? वो इसलिए लिखती हैं कि लड़कियां जो हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, उस तरह से नहीं कह पाती हैं जिस तरह एक लड़का फ़ौरन ही कह देता है कि हाँ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन लड़कियों के अंदर ही ये बात होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्यार नहीं करती, वो प्यार भी करती हैं, वो फीलिंग्स भी रखती हैं। तो हमारी जो दुल्हन है उनके हाथ में भी हमने उनके सजना का नाम लिख दिया है। तो जी हमारे आगे मेहंदी पड़ी हुई है और अब हम अदा करने लगे हैं मेहंदी लगाने की रस्म। तो देखा कि हमने आज अपने फंक्शन में किस तरह ज़िंदा दिली का मुजाहरा किया है। हमारी तो कोशिश थी कि हम अपनी दुल्हन की झोली में ढेरों खुशियाँ डाल दें और हम इसमें कितना कामयाब हुए ये हमें आपने बताना है। मेहंदी का फंक्शन तो ख़त्म हो गया, अब मेरी आपसे मुलाकात होगी बारात के फंक्शन पे। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है।
नाज़रीन, हम शादी के पंडाल में पहुंच चुके हैं और जैसे कि आपने मेहंदी को बहुत एंजॉय किया और मैंने भी बहुत एंजॉय किया, आज भी हमने बहुत हल्ला गुल्ला करना है और बहुत ही खूबसूरती से जो है ये पूरा फंक्शन अटेंड करना है, मैंने भी और आपने भी। और मुझे कुछ कुछ शोर सुनाई दे रहा है, मुझे लगता है बारात आ गई है, तो हम चल के बारात को रिसीव करते हैं। मिल जाते हैं लोग। जी नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ कहीं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपनी दुल्हन के पास जा रही हूँ क्योंकि निकाह हो चुका है और अब हमारे दुल्हा मियाँ बड़े बेचैन हैं और वो चाहते हैं कि मेरी दुल्हन जल्द से जल्द आके उनके पास बैठ जाए और दुल्हन भी यही चाहती हैं। और असल में बात यह है कि उन्होंने जाना बड़ी दूर है, चीचा वतनी बारात में जाना है, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द इनकी रुखसती हो जाए। तो जी हम जा रहे हैं दुल्हन को लेने, तो आप मेरे साथ आ जाए। रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। गर तेरी निगाहों में कोई ऐसा हम सफर हो कहीं, फूलों की वादी में सपनों सा घर हो। जी नाज़रीन, दूल्हा दुल्हन को तो हमने एक साथ बिठा दिया है। अब जो बहनें हैं और रिश्तेदार हैं वो कह रही हैं कि जी जल्दी से दूध पिलाई की रस्म कर दें, तो हम सखी सहेलियों को भी मौका देते हैं कि वो आके अपने जीजा जी की जो है वो जेब खाली कराएं, तो हम दूध पिलाई की रस्म करते हैं। ये कुलता ही चला, रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। अस्सलाम वालेकुम। आप किसकी तरफ से हैं, दुल्हन की तरफ से या दूल्हा की? दुल्हन की तरफ से। दुल्हन की मासी हैं? अच्छा, कहते हैं ना मासी जो है वो तो माँ होती है दूसरी, तो बड़े नाज़ों से पाला होगा आपने। जी तो आज रुखसत हो रही है, थोड़ा सा दुख हो रहा है? बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा क्या। अच्छा जी। लेकिन खुशी भी है कि चलो अपने घर हाँ, की खुशी हो। भी बहुत ज़्यादा है और दुख भी इससे ज़्यादा है। अल्लाह आगे से क्या नसीब मिलेगा अल्लाह ताला। अच्छे ही होंगे नसीब, जब अल्लाह ने इतनी अच्छी शादी कराई है तो जी। नसीब भी अच्छे होंगे ना। बस जी, अल्लाह बस ताला। आप कोई उसको दुआ देना चाहें, कोई नसीहत देना चाहें? जी हाँ, बहुत दुआएं देंगे, अल्लाह ताला उसको पूरी ज़िंदगी में खैर सलामती रखे, उसके घर बसाए, उसके ससुराल वाले सब उसके से बहुत ज़्यादा प्यार करें और उनके शोहर, हम तो यही दुआ बेटी देते बना के रखें। जी हाँ और आपस में भी उनका सलूक रहे। जी, मियां बीवी। बहुत ज़्यादा है ना? हाँ, बहुत शुक्रिया। हम ये दुआ करना बहुत चाहते हैं। शुक्रिया। ते प्यार के ये कुलता ही चला, रब ने। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है। आप किसकी तरफ से हैं? दूल्हा मैं की गुलाम तरफ? नबी की तरफ से हूँ। नहीं, दूल्हा की तरफ से? हाँ, दूल्हे की तरफ से। क्या लगते हैं? वाले साहब, अच्छा, वाले साहब लगते हैं। जी। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो खैर कि मुबारक। आपके बेटे की बहुत शादी बहुत हो गई। शुक्रिया आपका। अब आपकी जो है वो भतीजी है जी, ना? वो जी। आपके घर आ जाएगी, जी तो उसको बहू बना के लेके जा रहे हैं या बेटी? नहीं जी, बेटी बना के लेके जा रहे हैं, बहू तो बनती ही नहीं। अच्छा, नहीं अगर कल को कोई ऐसी बात हो, दोनों लड़ पड़े तो किसका साथ देंगे? तो साथ तो उस बच्ची का देना पड़ेगा, बेटी जो होगी। बेटी जो हुई। और अगर गलती बच्ची की हुई फिर क्या करेंगे? फिर दोनों को बैठ के तो फैसला तो करना पड़ेगा ना। प्यार से समझाएंगे। प्यार से समझाएंगे, सुनेंगे उनकी, दोनों की सुनेंगे कि किसकी गलती है, किसको करनी चाहिए। अच्छा, अपने दोनों बच्चों के लिए कोई दुआ दे दें, उनको कोई नसीहत दे दें। नसीहत ये है, अगर खुदा ताला उनको खैरियत से अपने घर ले जाए और खुदा उनको अपनी रहमत से उनको सलूक रखे और उनको ज़िंदगी दे और उनका अच्छा टाइम बशर हो जाए। और आपका साया भी उनके सर पे कायम रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत है रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है मैम। आप दूल्हा की तरफ से हैं, दुल्हन की तरफ से? दुल्हन खाला। दुल्हन की खाला है। अच्छा, यानी एक और मासी। हाँ तो मासी तो कहते हैं ना माँ जैसी होती है, हाँ, तो बहुत प्यार से पाला आपने उसे। बहुत। अब आज जब वो रुखसत होके अपने घर चली जाएगी, हाँ। तो कोई इसको दुआ देना चाहें, कोई दुआ ही नसीहत देनी करना है। चाहें, कोई दुआ दे दें। दवाई मंगनी आ, अल्लाह मियाँ खैर खैर ले जावे।
अपने घर में सुखी रहे, सुखी रहे। आबाद रहे। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि एक बड़ी अच्छी रिवायत हमारे प्रोग्राम में शुरू हुई है कि हर बार दुल्हन को जो है एक कुरान पाक गिफ्ट किया जाता है और उस कुरान पाक की साए में जो है हमारी दुल्हन की रुखसती होती है। आज भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए ये जो है वो कुरान पाक जो है वो दुल्हन को गिफ्ट करना है। आइए प्लीज़। हर लड़की की ख्वाहिश होती है अपने आशियाने की, एक घर की, एक छत की। हमारी दुल्हन को भी एक छत मिल गई है, एक आशियाना मिल गया है। वो जो कदीम ज़माने में रिवायत हुआ करती थी ना कि दुल्हन जो है वो डोली में जाया करती थी, तो आज हम अपनी दुल्हन को जो है वो डोली में रुखसत कर रहे हैं और वो उस पुरानी रिवायत को दोहरा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आप सब ने हमारा इंतज़ार करना है क्योंकि हो सकता है अगली बार हम आपके घर आ रहे हों। इसके साथ ही फरहाना मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला, रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना